भारत में ईडी की टीम अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए बहुत ही सख्त हो गई है, जिससे अब फर्जी कंपनियां नहीं बच सकती। 2025 में भारत सरकार द्वारा सभी रजिस्टर्ड एवं लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की लिस्ट जारी किया गया है। यदि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं तो इस सूची में आप अपनी कंपनी का नाम जरूर चेक करें, कहीं आपकी भी कंपनी फर्जी तो नहीं। 4 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा सभी लीगल कंपनियों के नेम लिस्ट जारी हो चुके हैं। अब देखिए, अगर आप भारत में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो कोई भी कंपनी हो, और भारत के ईडी की टीम को अगर आप हल्के में लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, और वो भी 2025 में। ईडी अब खुलकर कार्रवाई कर रहा है, उसके हाथ खुल गए हैं। ईडी की कार्रवाई एक अच्छी शुरुआत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत अच्छी मुहिम है जो पूरे देश में होनी चाहिए और सबके खिलाफ होनी चाहिए। कि ईडी के अब हाथ, जो बंधे हुए हाथ थे, वो खुल गए हैं। ईडी आजाद हो गया है और अब ईडी। तो भैया समझ गए ना, ये बहुत ही बड़ा सीरियस मैटर है। सो गाइस, 4 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा सभी लीगल कंपनियों के नेम लिस्ट जारी हो चुके हैं, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो यह है भारत सरकार द्वारा सभी लीगल कंपनियों के नेम लिस्ट। इसमें सिर्फ वही कंपनियां शामिल हैं जो 100% जेन्युइन है, और ये अप्रोक्स 25 से 30 पेजों का है। जी हाँ, तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। और इस बार सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें बहुत सी नई कंपनियों के नाम भी रजिस्टर्ड हुए हैं। जी हाँ, ये सबसे खुशी की बात है उन डायरेक्ट सेलर के लिए जो अभी नई कंपनी को ज्वाइन किए हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दुख की बात यह भी है कि क्या वो कंपनी उस लिस्ट में शामिल भी है जिसमें आप ज्वाइन किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जरा आप इसको गौर से देखिएगा। इसका मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2025। ये 4 जनवरी 2025 को ही इशू हुआ है। और वो जो खुशी की बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो ये है। आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आप टोटल, ये देखिए इसमें देखिए टोटल, यहाँ पे देखिए आप, इसमें टोटल 459 कंपनी आपको दिख रही होंगी। हालांकि ये सबसे खुशी की बात इसलिए है कि हर बार जहाँ पर कंपनियों का नाम कट जा रहे थे, वहीं पर इस बार बहुत से लगभग 50-60 कंपनियों का नाम नए ऐड हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनियों की छटाई नहीं हुई है, छटाई तब पर भी हुई है, क्योंकि अब तक लगभग 550 कंपनियां हो गई होती हैं हमारे इंडिया में, छोटी बड़ी कंपनियां सभी मिला के। लेकिन अभी तक मात्र 459 कंपनियों का नाम है इसमें, जो कि हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी एमएलएम कंपनियां हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुई हैं, और इसीलिए शायद आपको रिजेक्शन मिल जाता होगा। क्योंकि जो आपके साथ अभी नई ज्वाइनिंग लेने वाला है वो भी तो इस लिस्ट को चेक करेगा, और जब आपकी कंपनी इसमें नहीं मिलेगी तो आपको रिजेक्शन तो मिलेगा ही। आप यहाँ पर कमेंट देखिए, सर आज मुझे पता चला कि लीगल नेम लिस्ट का होना कितना जरूरी है। जब मेरे 2 प्रोस्पेक्ट चले गए, उसने नेम लिस्ट चेक किया और बोले भाई तुम्हारी कंपनी इसमें नहीं है, और चले गए। और इतना ही नहीं, इस लिस्ट की वजह से एक पर्सन की 160 की पूरी टीम खत्म हो गई है। सिर्फ उनकी कंपनी का नाम लिस्ट में नहीं था, सभी लोग उसमें नए थे, और देखा देखी सभी ने उसे छोड़ दिया, जिससे कि उसकी पूरी टीम कोलैप्स कर गई। तो गाइस, इस लिस्ट को आप हल्के मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे देखो ये ना बड़ा सीरियस मैटर लगा, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा। इस लिस्ट को आप भी ले सकते हैं, आगे बताऊंगा कैसे लेना है। तो गाइस, कल को ऐसा ना हो जिस कंपनी में आप ज्वाइन किए हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड एवं लीगल कंपनियों को नेम लिस्ट में उसका नाम ही ना हो, तो इसलिए आपको सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो, ये कंपनियों का नेम लिस्ट आपकी कंपनी के ओनर के पास जरूर होते हैं, वो भले ही आपको प्रोवाइड करें या ना करें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक और भी रूल है कि कोई भी कंपनी कभी भी अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के रूल्स का वायलेशन करती है, उन्हें पालन नहीं करती है, तो कभी भी वो इस लिस्ट से उस कंपनी का नाम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ओनर को लगता है कि यार जब काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो फालतू के इसमें उंगली क्यों करें, चलने दो जैसे चल रहा है। लेकिन दोस्त, इससे प्रॉब्लम तो आपको होती है ना, क्योंकि रिजेक्शन तो आप खाते हैं। कंपनी के ओनर क्या है, आज आप नहीं रहेंगे कल दूसरा आ जाएगा। दोस्त, आपको नहीं पता, लेकिन आज के लोग बहुत ही तेज तर्राक हो गए हैं। वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उस कंपनी के बारे में सब कुछ जांच पड़ताल अच्छे से करके तब ज्वाइनिंग लेते हैं। अगर उनको सही लगता है तो ही ज्वाइनिंग लेते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा भी फॉल्ट मिलता है तो ज्वाइनिंग करने से सीधा मना कर देते हैं। और आपको लगता है कि यार हमने तो उसे अपना 100% दिया है, फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं आई, बंदा ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया। तो दोस्त, जरूरी नहीं है कि वो आपको हर एक बात बताए, क्योंकि हर एक बातों को आपसे बताना वो उचित नहीं समझते हैं, और आप बस इसी भ्रम में रहते हैं कि यार क्या कारण हो सकता है तो वो हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम में गवर्नमेंट की वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है, कोई बंदा वहाँ पर सर्च करके चेक कर सकता है। तो बहुत से प्रोस्पेक्ट ये कारण नहीं बताते कि वो ज्वाइनिंग क्यों नहीं किए, वो कोई और बहाना बनाकर आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये बंदा कहता है कि भाई मैं एक बहुत ही फेमस कंपनी को ज्वाइन करने वाला था, बट मेरे पापा बोले एक बार सही से कंपनी को चेक कर लेना, इसलिए मैंने लीगल कंपनी 2025 वाला लिस्ट 695 रुपए में गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया हूं, और उसमें देखा तो वो फेमस कंपनी नहीं है, इसलिए ज्वाइन नहीं किया मैंने। सही किया ना भाई, उसमें ज्वाइनिंग अमाउंट
9,700 हैं। तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए लगाने से पहले इस लिस्ट को एक बार जरूर देख लेना कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनी का नाम इस लिस्ट में है भी या नहीं, वरना जब फंस जाओगे तब चेक करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अवेयरनेस दिखाओ और सही चीजें लो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इंडियन गवर्नमेंट हर साल फर्जी कंपनियों को छाड़ रही है, उन्हें लीगल कंपनियों को लिस्ट से हटा रही है ताकि अच्छी कंपनी की पहचान हो सके और लोग फ्रॉड होने से बच जाएं। बता दूं कि ये लिस्ट कंपनी के मालिकों के लिए होता है, जहां पर वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद देख सकते हैं कि क्या उनकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई या नहीं, और उसके लिए उन्हें ये प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ फिल करना पड़ता है। हाँ, अब यहाँ पर लिस्ट शो करने से पहले ये बता दें कि इसे आप कैसे ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये भारत सरकार द्वारा हर साल ये लिस्ट अपडेट होता है और आप भी इसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। सो गाइस, अगर आप भी 2025 के लीगल कंपनी की नेम लिस्ट को लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके पास होना चाहिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड। बिना इसके आप यहाँ से ये लिस्ट को नहीं ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कैटेगरी, स्टेट, सिटी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, स्ट्रीट, लोकेलिटी, पिन कोड, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल आईडी, स्टडी कोड एंड टेलीफोन नंबर। तो ये प्रोसेस पूरा करने के बाद चीजें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं तो आगे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप सर्च कर सकते हैं कि कंपनी की लिस्ट कहां पर है। तो यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसके ठीक सामने दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर देखिए दिस गजेटिव में बी कंटेन मल्टीपल सब्जेक्ट 2025, जिससे कि ये पता चलता है कि ये साल 2025 में ही अपडेट किया गया है। यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं 695 रुपए। हालांकि ये हर बार 350-400 का मिल जाता था, लेकिन इस बार इसकी प्राइस बढ़ गई है। थोड़ा इसको मैं और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप पार्ट 1 सेक्शन 1 है और यहाँ पर ठीक देखिए यहाँ पर 4 जनवरी 2025 ये इसका इशू डेट है और पब्लिश भी उसी डेट पर हुआ है 4 जनवरी 2025 को। और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत महंगा है, 695 रुपये, लगभग 700 रुपये का ये है, तो यार ये तो काफी महंगा है। बट गाइज डोंट वरी, आपको 700 रुपये नहीं देना होगा, बल्कि ये आपको बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगा। तो इसका लिंक हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके ये लिस्ट को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर 700 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। सो गाइस, अब आप ध्यान सुने, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको मोस्टली क्या क्या चेक करना है। तो इसमें आपको 5 चीजें बहुत अच्छे से चेक करना है। पहला है कंपनी का नाम, दूसरा है कंपनी का सीन नंबर, तीसरा है कंपनी का हेड ऑफ ब्रांच, चौथा है कंपनी का प्री रजिस्ट्रेशन डेट, और 5वां यानी कि फाइनल है जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी का अबाउट अस। अब दोस्तों, अगर मैं एक एक कंपनी को नाम लूंगा तो ये इतना बड़ा लिस्ट है कि यार ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी कंपनियों को नेम लिस्ट शो कर दे रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लीजिए और हो सके तो आप वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा जहाँ पर आपको डाउट लगे, और बहुत ही आराम से बहुत ही केयरफुली इसको देखिए। अब दोस्तों, जितनी भी कंपनी का नाम यहाँ पर मैं दिखा सकता था मैंने दिखा दिया है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का मसला है और इसलिए मैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इससे कॉपीराइट का पंगा हो सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में ये अलाउ भी नहीं है पूरी लिस्ट को शो करना। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, 695 का पेमेंट करके ले सकते हैं, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक से भी पूरी लिस्ट अप्रॉक्स 65 पेजेस का है ले सकते हैं।
वो भी मात्र 125 रुपए में ही, और आपको 695 रुपए देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको जहाँ से भी सुटेबल पड़े आप वहाँ से ले लीजिए, और आप इसे ले या न ले, लेकिन वो बंदा जरूर लेगा जो भी आपके साथ नई ज्वाइनिंग लेने वाला है, क्योंकि वो पैसे लगा रहा है। तो जब तक वो इस लिस्ट तक पहुँचे तब तक आप उसे खुद दिखा दीजिए कि भाई देख, ये इंडियन गवर्नमेंट का लिस्ट है जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, और इसमें मेरी कंपनी का नाम देख लो, यहाँ पर है, जिसमें तुम ज्वाइन करने वाले हो। तो हमारी कंपनी फ्रॉड नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए भी सही रहेगा और उसके लिए भी। तो इसीलिए ये लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है, और आपका विश्वास भी बना रहे, क्योंकि किसी भी बिजनेस में विश्वास सबसे मोस्ट होता है। अब 2025 से बस ये समझ लीजिए कि इस लीगल कंपनियों की लिस्ट का आपके पास होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, क्योंकि बिना इसके अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस के लिए लोग चाहिए, और लोग आएंगे अच्छी ज्वाइनिंग से, और अच्छी ज्वाइनिंग तो तभी आएगी ना जब लोग आपसे सेटिस्फाई होंगे। तो अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी टीम के लिए, अपने सक्सेस के लिए इस लिस्ट को हमेशा अपने फोन में जरूर रखें, क्योंकि इससे आपके कंपनी की शुद्धता साबित होती है। सो गाइस, इस लीगल कंपनियों का नेम लिस्ट लेने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर इजीली इसको ले सकते हैं।